तो देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अलविदा कह रहा है। आज 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है और बैठक में दी जाएगी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ है। आज होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। वे लंबे समय से बीमार थे। केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। साथ ही आज होने वाले सभी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेलगावी से देर रात दिल्ली पहुंचे और उसके बाद सीधे मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित मनमोहन सिंह के आवास गए। क्या आप भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते? तो अब झिझक होगी कम और बातें होंगी असरदार। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पब्लिक स्पीकिंग। मनमोहन सिंह के निधन पर राहुल ने लिखा, मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया है। तमाम शोक संवेदनाएं मनमोहन सिंह के लिए हर तरफ से आ रही हैं। कर्नाटक के बेलगावी में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की मीटिंग रद्द कर दी गई है और कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने मनमोहन सिंह के निधन पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। मनमोहन सिंह जी real icon of the Congress party and the country. Basically, a post-independent hero. Manmohan Singh ji's vision and his ability to govern the country, everybody witnessed. Country lost a greatest of his son. Congress parties lost one of his most prominent leader who make this party to the grassroots, to the uplift of the grassroots of people. Sir, as an economist, how first stint as a minister was under Certainly Manmohan Singh ji actually changed the scenario of Indian economic situation. Has been cancelled for 7 days. हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, रजनीश रंजन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और आमोद राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगियों का वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आमोद के पास सबसे पहले जाएंगे। आमोद, आज सरकार की तरफ से क्या घोषणाएं की गई हैं और जो कार्यक्रम थे, कौन कौन से कार्यक्रम सरकार ने रद्द करने का ऐलान किया है? देखिए, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक कल ही रात में घोषणा कर दिया गया था और ये अभी आधिकारिक रूप से उसको हर एक राज्य के चीफ सेक्रेटरी को अवगत भी कराया गया है। उसके लिए निर्देश जारी भी कर दिया गया है और आज से लेकर अगले 7 दिनों तक राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कल रात में शोक संदेश भेजा था। आज बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद, जब दिन होगा 10 बजे के बाद कभी भी आ सकते हैं। अभी समय निर्धारित नहीं है लेकिन आने वाले हैं। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री भी आएंगे उनको शोक व्यक्त करने और संभव है कि देश की राष्ट्रपति भी उनको शोक व्यक्त करने आए। कुल मिलाकर सरकार की तरफ से संवेदना जो व्यक्त की गई है, निश्चित तौर पे मनमोहन सिंह का जो कद था और जो उनकी एक हैसियत थी, उसको देखते हुए जो उनकी एक लोकप्रियता थी, जो आम वर्ग में उनकी एक जो पकड़ थी, उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने उनको जितना बेहतरीन विदाई हो सकता है उसको देने का योजना बनाया है। केंद्र सरकार के तमाम जो आज कार्यक्रम थे और कल कार्यक्रम थे, उन सबको कैंसिल कर दिया गया है। देखना ये होगा कि दिल्ली में भी प्रधानमंत्री का 29 तारीख को एक प्रोग्राम था, वो मेट्रो के एक नए फेज का शुभारंभ करना था, उनको फाउंडेशन करना था, माफ कीजिएगा, उसको करते हैं या नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर जितने राजनीतिक या सरकारी कार्यक्रम थे उनको कैंसिल करने की घोषणा की गई है। आज तमाम राज्यों से भी ये खबर आ रही है कि तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके जितने कार्यक्रम थे वो सब कैंसिल कर दिए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और तमाम नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं मनमोहन सिंह जी के पार्थिव शरीर को देखने के लिए और चूंकि ये बात जगजाहिर है और पूरी दुनिया जानती है कि जो आज का भारत है, इसके निर्माणकर्ता के रूप में अगर याद किया जाएगा किसी को,
तो मनमोहन सिंह को किया जाएगा। 1991 में जो उदारीकरण जिस तरह से उन्होंने किया था उसको कभी ये देश भूल नहीं सकता। और इसी बाबत जिस तरह का एक उच्च स्तर का एक शोक संदेश, एक शोक संवेदना व्यक्त किया जाना चाहिए, पूरा देश कर रहा है। और जो केंद्र सरकार है, भले ही विपक्षी दल के लोग हैं, लेकिन वो इस बात को जानते हैं कि मनमोहन सिंह ने इस देश के साथ क्या किया और उनको जो शोक संवेदना है उसी स्तर का दिया जाना चाहिए। लिहाजा सारे नेतृत्व, सारे नेता यहाँ आज उनके पार्थिव शरीर को देखने आएंगे। देखना ये होगा कि इनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस दफ्तर जब ले जाया जाएगा तो कितना समय लग रहा है। चूंकि इनकी पुत्री एक विदेश में है, उनको आने में समय लग रहा है, इसलिए इनका अंतिम संस्कार जो है कल किया जाएगा। लेकिन आज जो है नेताओं का, तमाम देश के जितने डिग्निटरीज हैं, तमाम अक्रॉस द पार्टी, वो सब इनके घर पहुंचेंगे और इनको शोक, श्रद्धा और पुष्प अर्पित करेंगे। तो आज पूरे दिन में अभी सुबह के 7 बजे हैं, अभी तो पौ फटा है और अभी तक कोई हलचल नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि 8 बजे के बाद यहाँ पे डिग्निटरीज का आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, रजनीश रंजन के पास चलेंगे, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं मनमोहन सिंह के आवास से। रजनीश, परिवार को लेकर क्या जानकारी मिल रही? मनमोहन सिंह के परिवार के कौन कौन से सदस्य इस वक्त मौजूद हैं, उनसे कौन कौन मिलने पहुंचा है अभी तक? देखिए, मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर और उनके अलावा उनकी 3 बेटियां हैं, जिनमें एक बेटी अमेरिका में रहती हैं और वो अभी दिल्ली नहीं पहुंची हैं। ये बताया जा रहा है कि आज शाम तक वो दिल्ली पहुंचेंगी और उसके बाद कल अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि कल रात को जब कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता यहां पर आए, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और के.सी. वेणुगोपाल ने बाहर आकर ये जानकारी दी कि अंतिम संस्कार कल यानी शनिवार को होगा और शनिवार को ही मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो AICC मुख्यालय 24 अकबर रोड पर ले जाया जाएगा। वजह यही है कि उनकी एक बेटी इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है और जैसे ही उन्हें ये जानकारी मिली कि उनके पिता अब नहीं रहे, वो तुरंत वहाँ से निकल चुकी हैं और आज किसी भी वक्त वो यहाँ पर पहुँचेंगी। आपको बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे अब हलचल बढ़ने लगी है। तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर तैनात हो गए हैं। चूँकि VIP मूवमेंट अब यहाँ पर होगा, आज दिन भर तमाम लोग, अलग अलग राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आएंगे, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देंगे, उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर जो रूट है वो बड़े नेताओं के लगने अब शुरू हो गए और आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की जो चौकसी है वो भी बढ़ती जा रही है। सामने बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और ये बताया जा रहा है, जैसा अभी अमोद जी बता रहे थे, कि प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आ सकते हैं, राष्ट्रपति के आने का कार्यक्रम यहाँ पर बन सकता है और यूनियन कैबिनेट के तमाम लोग यहाँ पर आएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा भी यहाँ पर पहुँचेंगे। इनके अलावा कांग्रेस पार्टी की ओर से भी तमाम लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं। करीब 10 बजे के बाद यहाँ पे तमाम VIPs के पहुँचने का सिलसिला शुरू होगा। आज पूरे दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर में ही रहेगा और कल उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। सबसे पहले यहाँ से अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाएगा। करीब 2 से 3 घंटे पार्थिव शरीर वहाँ पर रहेगा और उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा शमशान भूमि तक होगी और वहाँ राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी।